बोलिए। सर, शरीर में आत्मा का निवास किस स्थान पर है? क्या करोगे जान के? सर, एक पुस्तक मिली थी कल। हाँ। तो इसमें लिखा हुआ है कि प्रकृति के बीच में है। तो जो राइटर है उनको पूछो, उनको अनुभव होगा इस चीज का। नहीं सर, आपको आपको पता होगा, नहीं आपको नहीं, ज्ञान होगा। मैंने मेरे इसलिए को क्वेश्चन पता है उठाया है। नहीं पता है वो एक अलग बात है ना। अभी सर, इन्हें मैं कहाँ देखूंगी? मेरे सामने इस टाइम आप मेरे गुरु के रूप में बैठे हुए हैं, तो मेरी कोई जिज्ञासा है, मैंने प्रकट की है वो। हाँ, है ना। तो एक बच्चा बुखार में है, उसकी जिज्ञासा छोले भटूरे खाने की, तो क्या पूरी की जाएगी? कैसे पूरी करेंगे? जब जिसको जितना सुविधा हो उतनी ही खुराक दी जाती है। किसी को बुखार हो गया, वो ज्योति के पास गए। ज्योति ने बोला ये 250 250 mg की गोली है, दिन में 2 बार लेनी है 7 दिन तक। उसने कहा डॉक्टर साहब मैं इस गोली को एक ही बार में ले लूं, 14 गोली। ऐसे नहीं होता। स्वतंत्र जी, आपको समझना पड़ेगा कि आपके प्रश्न मौलिक प्रश्न होने चाहिए, स्वयं के प्रश्न होने चाहिए। प्रश्न का उत्तर ऐसे नहीं दिया जाता। मैंने हमेशा खीर वाली बात कही है आप लोगों को। आपका जब स्वयं का मौलिक प्रश्न आएगा, ठीक उस समय उत्तर आपके लिए प्रकृति ने संजो रखा है, वो आ जाएगा। यहां गुरु और नॉन गुरु की कोई बात नहीं है। मैं तो हमेशा कहता हूं, कोई किसी का गुरु नहीं है। हम सबका गुरु सिर्फ एक है। हम सब अपने गुरु हैं। हम सब परस्पर गुरुवत हैं। आप बाजार से कोई किताब खरीद लोगे, वो आपकी स्थिति में बहुत सारे मनस में प्रश्न उत्पन्न कर देगी। वो प्रश्न आप कहीं और जाके रखोगे। ये व्यवस्था ठीक नहीं है। ये व्यवस्था सर, ठीक ये नहीं है। ब्रह्म कुमारियों की है और इसमें मुझे हमेशा संदेह मैं ब्रह्म रहता। कुमारी मत में बिल्कुल भी विश्वास नहीं करता हूं। मुझे भी इसमें हमेशा संदेह रहता। तो आप उस संदेह को लेके यहां तक क्यों आए? आपसे जानने के लिए सर, अपना भ्रम दूर आपके हर करने के लिए। किसी के मत पे उत्तर देना मेरा कोई कर्तव्य नहीं है। मैं आपके मत पे उत्तर देता हूं। मैंने देखा है बहुत सारी ब्रह्म कुमारियों को, इतने शिथिल कदमों से चलती हैं, चेहरे पे कोई उल्लास नहीं है। वो एक अच्छा मत होगा, मुझे उसमें कोई आपत्ति नहीं है। लोगों को वहां शांति मिलती होगी, मुझे उसमें कोई आपत्ति नहीं है। लेकिन जीवन का फूल खिलना चाहिए। एक साधक के चेहरे पे एक उत्सव दिखना चाहिए, एक आनंद दिखना चाहिए। वो एक क्रिया नहीं होनी चाहिए। आपकी समस्या, आपकी बीमारी आप भुगतो। आप यहां जाओ, यहां की पुस्तक खरीद लाओ, वहां जाओ, वहां की पुस्तक खरीद लाओ। अरे भारत में तो हजारों मत है, कितनों की पुस्तकें खरीदोगी आप? नहीं आपको सर, मैंने वैसे यही बताइए सिखा। तो सही आप मुझे कि कहाँ है हमारे हमारे शरीर में आत्मा का निवास है किस मैं जगह? कहता हूं कि है ही नहीं। आत्मा तो है सर शरीर में। आपने देखी? मैंने तो नहीं देखी। नहीं, सुनते तो हैं सर, ये सभी आप कहते हैं कि सुनी आत्मा सुनाई गई। बात पे विश्वास नहीं करना है। सर, फिर शरीर में से क्या निकलता है जो ये शव रह जाता है और अभी मेरे कुछ शरीर से निकल निकला जाता नहीं, मैं नहीं जानता। है? सर, आप मेरी बात का जवाब नहीं दे रहे हैं। हमेशा मैं डिस्क्लेमर। आपको सही बिंदु पे लाने की कोशिश कर रहा हूं। बताइए ना सर फिर मुझे। आप ऐसे दबाव डाल के उत्तर नहीं दे सकते। मैंने हमेशा मैं कहा, मैं और स्वतंत्र गुप्ता जी हम एक समारोह में गए, एक विवाह में गए, और हमने दोनों ने भोजन किया। और वहां पे बड़ी अच्छी रसमलाई थी, मैंने खाई, इन्होंने नहीं खाई। और हम शादी से वापस आए तो उन्होंने बोला आपने रसमलाई खाई, कैसी थी? मैंने कहा मीठी थी। कहती मिठास क्या होती है? अब मैं कैसे समझाऊं मिठास क्या होती है? तो मैं इनको यही कह सकता हूं ना कि गाड़ी मोड़ लेता हूं। वहां रसमलाई होगी, आपको पुनः खिलाता हूं। और ये खाने को तैयार ना हो तो ये क्या बात हुई? मिठास का अनुभव मैं आपको सिर्फ वो रसमलाई खिला के कर सकता हूं, शहद चटा के कर सकता हूं, गुलाब जामुन खिला के कर सकता हूं। एक्सप्लेन करके कभी नहीं कर सकता।
और यदि आप रसमलाई खाने के लिए तैयार नहीं है, तो आप सिर्फ समय व्यतीत, टाइम पास कर रहे हैं। आपको इच्छा ही नहीं मिठास को जानने की। आप बहस करेंगे, नहीं अभी लेट हो जाएंगे, कैसे जाएंगे, वहां खत्म हुई होगी। ये सब एक बहस के पार्ट हैं। आप अपनी प्यास को देखिए, क्या आपको मिठास के बारे में जानना है? यदि आपको मिठास के बारे में जानना है तो मुझे मेरी गाड़ी में गियर लगाने दीजिए। जब मैं आपसे कहता हूं कि मैं मिठास का अनुभव करा दूं, दो तीन बातें ही तो हैं जो हम कह, बातें को तो मैं कहता हूं भाई मेरा भरोसा ही मत करना। मैं तो आज एक बात कहूंगा, कल को उसका काउंटर उलट भी कह दूंगा, जो यद्यपि सबकी परिस्थिति के हिसाब से अनुकूल होता है। लेकिन दो तीन चीजें हैं, साधना में आओ, सो जाओ, रो लो, और हाँ, अनुभव करा सकता हूं। ये इतना बड़ा उद्घोष है। ये प्रश्न परमहंस योगानंद ने अपने गुरु की परीक्षा के लिए किया था, क्या आप करा सकते हैं? आप देखिए कितने महान शिष्य है। आप उनकी महानता देखिए। वो स्पष्ट पूछते हैं गुरु जी को, यस और नो। और मैं आपसे कहता हूं कि जितना अनुभव मैंने किया है, वो मैं आपको सबको करा सकता हूं। लेकिन यदि आप अचानक ही उत्पात मचाएंगे, कोलाहल पैदा करेंगे, अपनी बात को नहीं नहीं मुझे बताइए, ऐसे नहीं होगा। हर चीज को जानने की एक गति या पेस है, एक व्यवस्था है। आपको उसके लिए तैयार होना पड़ेगा। आप कितनी बार इन डिस्कोर्स को वापस सुनते हैं? आपका मन अभी भागता है, मैं यहां भाग जाऊं, मैं वहां भाग जाऊं, वहां भाग जाऊं। क्या जरूरत है पुस्तकें खरीदने की? जब मैं कहता हूं कि मेरे सबसे बड़े शास्त्र आप स्वयं हैं, आप अपने शास्त्र बनिए। और मैं जब इतनी बात कहता हूं तो ऐसा नहीं है कि मैं शास्त्र को छोड़ के आया हूं। मैं शास्त्र, विशेषतर विशेषतया श्री रामचरितमानस और श्रीमद् भगवत गीता, इन दो से निकल के आने के बाद आपसे चर्चा करता हूं कि अभी ठहरो, उन पन्नों को मत पलटो। मैं उनका अनुभव लेके आपसे चर्चा करता हूं। मैं उनके अनुभव से पहले आपसे चर्चा नहीं करता। शास्त्र का जीवन में एक बहुत ही महत्वपूर्ण रोल है। लेकिन तब तक, जब तक वो रोल स्टार्ट हो, तब तक अपने व्यक्तित्व को एलिवेट कीजिए, उसके बाद शास्त्र की एंट्री कीजिए। आप वहां तक तैयार नहीं हो, शास्त्र की एंट्री होगी तो क्या होगा? फिर जो ग्रंथ है वो ग्रंथ ही बन जाएगा। वैसे ही जीवन में इतनी ग्रंथियां हैं, ग्रंथ की ग्रंथि और आ गई। फिर हम कुतर्क तलाशने लगेंगे। फिर हम कोर्ट जाएंगे कि श्री कृष्ण शांति की दूत नहीं है, वो तो लड़ाई के मसीहा हैं, वो तो लड़ाई करवाते हैं। तो श्रीमद् भगवद गीता बैन हो जानी चाहिए। ये कुतर्क आएंगे क्योंकि हम तैयार नहीं है अभी। फिर कुतर्क निकल के आएंगे कि भगवान ने माता सीता को वनवास क्यों दिया। मैं कहता हूं इन सबके उत्तर जानने के लिए थोड़ी प्रतीक्षा कीजिए। और हर वो व्यक्ति जो माता सीता के वनवास पे प्रश्न उठाता है, उठाएं। सनातन धर्म की सुंदरता है ये। लेकिन उससे पहले वाल्मीकि रामायण, महर्षि वाल्मीकि रामायण, उनकी रामायण का कम से कम 5 से 7 बार अध्ययन करें। आप हावी नहीं हो सकते। आपको अपना पेस मेंटेन करना पड़ेगा। आज आप ब्रह्म कुमारी के लेके आए हो, कल किसी और के लेके आओगे। मैं यहां उत्तर देने के लिए बैठा हूं। यदि आपको ब्रह्म कुमारी का उत्तर चाहिए तो कृपया जाइए। कहाँ है राजस्थान में इनका हेड ऑफिस भाई? माउंट आबू। माउंट माउंट आबू। आबू। वहां बड़ी अच्छी व्यवस्था है, मैं गया नहीं, मैंने सुना है। घर में बैठ के आपको नहीं मिलेगा। घर में बैठ के जो मिल रहा है वो आप स्वीकार नहीं करते। जाइए माउंट आबू, रह के आइए 10 दिन। उनके प्रश्न का उत्तर मैं क्यों दूं? नहीं जा सकते तो इनका यहाँ मानेसर में एक सेंटर है, वहां जाइए, रहिए 10 दिन, सर ये देखिए तो इस व्यवस्था क्या पुस्तक है। में लिखा हुआ था, मुझे जिज्ञासा हुई तो मैंने आपकी पूछ लिया जिज्ञासा आपसे। गलत है, आपकी जिज्ञासा का स्रोत गलत है।
आप एकदम से किसी रहस्यमय चीज को जान लेना चाहती हैं, प्रकृति इसको बिल्कुल स्वीकार नहीं करती। आपको रहस्य चाहिए। मैंने कल की चर्चा में भी बार बार एक शब्द का प्रयोग किया, अन्वेषण। मैंने ज्योतिष से कहा इसका अर्थ समझते हो? उन्होंने कहा हाँ मैं समझता हूं गुरु जी इसका अर्थ। खोज करनी पड़ेगी। ईश्वरीय तत्व ऐसे नहीं मिलता, उसके लिए आपको खोज करनी पड़ेगी। आप 4 पुस्तक पढ़ लो, आप 5 पुस्तक पढ़ लो, आप 50 पुस्तक पढ़ लो, पुस्तकें पढ़ने से अगर ईश्वर मिलता तो वो सबको मिल गए होते हैं। ईश्वर सिर्फ तब प्राप्त होते हैं जब आप स्वयं को पढ़ते हो, अपने जीवन की पुस्तक को पढ़ते हो। फिर वो मेरी कैसी भी स्थिति है, कोई भी परिस्थिति है, एक ही बात है, इसको 1000 बार बोल चुका हूं। कभी इस तरफ से, कभी उस तरफ से, कभी ऐसे, कभी ऐसे, कभी इस अनुभव के साथ, कभी उस उदाहरण के साथ। आपको आत्मा की अवस्था चाहिए एक पुस्तक के आधार पर। जिस भी किसी व्यक्ति को आत्मज्ञान हुआ है वो सिर्फ और सिर्फ ध्यान साधना के आधार पर हुआ है, क्योंकि ध्यान ही वो अवस्था है जब आप अपनी पुस्तक को पढ़ते हैं, जब आप स्वयं को पढ़ते हैं। जब तक आपके जीवन में भटकाव नहीं समाप्त होगा, आपको आत्मा या ईश्वर के संदर्भ में कोई खबर नहीं लगेगी, नहीं लगेगी। जब तक आपके जीवन में कोलाहल नहीं समाप्त होगा। और आप जाइए ना, आपको बहुत सारे इनके फॉलोअर्स मिलेंगे, और पहचान है वो सफेद साड़ी में मिलती है मैडम, एक ब्रॉच लगाया हुआ होता है। रोकिए ना किसी को सड़क पे, पूछिए कि आपको मिला, बरसों से आप चलती हो। उनसे पूछने की हिम्मत क्यों नहीं करते? आनंदमयी को नाम ध्यान होगा, वो जो साउथ इंडियन हमारे साथ जुड़े थे। प्रभु जी आप बताएं, क्या मेरी कुंडलिनी जागृत हो गई? अरे भाई तुझे पता लगेगा पहले। तेरा बदन गर्म है, डॉक्टर को बाद में पता लगेगा, तुझे पता लगेगा। आप झपट मार करके आत्मज्ञान तक नहीं पहुंच सकते। आपको आत्मज्ञान तक पहुंचने से पहले अपने सारे तार्किक अकाउंट्स क्लोज करने होंगे। यह तर्क का विषय नहीं है। मैं हमेशा कहता हूं कि तर्क, लॉजिक, तर्क राजा की राज्य की सीमा जहां समाप्त होती है, ठीक उसी बिंदु से विश्वास राजा की राज्य की सीमा शुरू होती है। जब तक आप तर्क में रहेंगे, जब तक आपको अपनी बात। मैंने ज्योति को बोला, आज बुरी तरह डांट पड़ी ज्योति, आप कैसे बोल सकते हो इतना सा बिंदु भी गलत? क्या ज्योति ने तर्क किया मेरे से? आप सबके सामने की बात है। क्या ज्योति ने तर्क किया? और ज्योति के हाव भाव से लगता था कि उसको नहीं पता क्या गलती हुई है। उसको पता लग गया, क्योंकि ठीक उस समय जब आप साधना करा रहे हैं, ध्यान देना इन शब्दों पे, हर वो साधक जब साधना करा रहा है, वो सामान्य व्यक्ति नहीं है, वो व्यास गादी पे है। गुरुजी उसके मुंह से आके बोलते हैं, और गुरुजी का ये वचन। तो ज्योति मेरे को कहे ना अभी, नहीं नहीं गुरुजी ये क्या आप गड़बड़ बात बोलते हो, ये कॉन्ट्राडिक्शन है। जब गुरुजी बोलते तो वो भी तो गुरुजी ही बोल गए। अरे नहीं, उसको तर्क मर रहे हैं ज्योति के। आपके तर्क अभी जीवित हैं, पर इनको निकलने दो, इनका तर्क का निकलना अच्छा है। तो ज्योति को समझ आया कि गुरुजी बोलते थे और बीच में मेरा भी इंटरफेरेंस था, मैं अवेलेबल था कहीं ना कहीं, मैं प्रेजेंट था, मैं कॉन्ड्यूट नहीं बन पाया, मैंने पास ऑन होने की अनुमति नहीं दी किसी शब्द को। आज ज्योति ने साधना कराई, मुझे एक चीज अलग लगी, जिसकी मैं प्रशंसा नहीं करना चाहता था, पर क्योंकि बात आई है तो बोलता हूं। ज्योति ने बहुत बहुत स्लो पेस पे, बहुत अधिक समय तक हमें सांसों को साधने के लिए अपने शब्दों का सहयोग किया। मुझे नहीं याद आ रहा किसी अन्य साधक ने कभी यह प्रयोग किया, और जबकि मैंने ऐसा कभी नहीं कहा।
ये मैंने सिखाया नहीं, शब्दों में कभी नहीं कहा है मैंने। मैं नहीं कहना चाहता था, अभी थोड़ा सा कच्चापन है, ज्योति हवा में ना आ जाए, इसलिए मैं नहीं कहना चाहता था ये बात। और दूसरा, मैं चाहता था कि डांट का असर गहरा होना चाहिए, तो डांट के बाद प्रशंसा हो तो डांट का असर कम पड़ जाता है। बात पे बात आई तो मुझे कहना पड़ा, मैं नहीं कहना चाहता था। लेकिन देखिए, काफी गहरे समय तक, एक लंबे समय तक उसने बहुत कम शब्दों के इंटरफेरेंस के साथ हमें सांसों के ध्यान में सपोर्ट किया। महसूस किया होगा आप सबने, आप सबने महसूस किया होगा। आज कुछ अधिक गहरे उतर के आए। किसने आके सिखाया? मैंने तो कभी आज तक समय सीमा से संबंधित कोई बात करी ही नहीं। ये ध्यान कराने वाले साधक की स्वतंत्र इच्छा शक्ति है कि वो उस समय क्या प्रयोग ला रहे हैं। तो आप एक बात पे बहुत अधिक तर्क वितर्क करके कभी कुछ नहीं पा पाएंगे। ये जो आपकी बुद्धि का खजाना है, आपको इसको डाउन करना पड़ेगा, आपको इसको ढीला करना पड़ेगा। बहुत अधिक तर्क खबर करते हैं कि बुद्धि प्रबल है, बुद्धि प्रबल है। बुद्धि को ढीला करना पड़ेगा। तो आज ज्योति के गले से होके बच गया ना कुछ, उसको पता भी नहीं था, अब पता लगा उसको ही। लेकिन मुझे तो समझ आती है ना कि ज्योति बोल रहा है या कौन बोल रहा है। वो ऐसे आपके शरीर को वाद्य यंत्र बना लेंगे, ऐसे बना लेंगे वो। देखो, वाद्य यंत्र दो तरह के हैं। एक अन्य सभी, और एक बांसुरी। वाद्य मतलब कई तरह के होंगे, ये कोई शास्त्रीय लॉज हो सकता है। जो वाद्य एक्सपर्ट हो वो मेरी इस बात से सहमत ना हो। मेरे भाव में मैंने वाद्य यंत्रों को दो दो प्रकार की कैटेगरी में डिवाइड किया है। एक कैटेगरी में सिर्फ एक वाद्य यंत्र है जिसका नाम है बांसुरी, फ्लूट। और दूसरी कैटेगरी में अन्य सभी। अब इनमें अंतर क्या है? तो आपको समझ आएगा कृष्ण ने बांसुरी ही क्यों बजाई। अन्य भी रहे होंगे ना, ढोलक तबला ये तो रहे ही होंगे, मंजीरे, सभी वाद्य यंत्र हैं, वीणा, सब कुछ रहे होंगे ना, वो इकतारा, बहुत कुछ रहा होगा। बांसुरी। तो अन्य सभी वाद्य यंत्र यदि आप बजाएंगे, तो आप उसको जब दबाएंगे, कोई बटन दबाएंगे या कोई तार छेड़ेंगे, तो वहां से आवाज निकलेगी, वाद्य यंत्र से आवाज निकलेगी, यंत्र आवाज देगा। लेकिन बांसुरी में आवाज आपकी फूंक देगी। आप जो प्ले करेंगे वो बांसुरी बोलेगी। मेरी बात समझ आ रही है? जो बांसुरी है, बैम्बू, उसके भीतर कोई कोई ताल नहीं है, आपकी फूंक है। इस आधार पे दो है। तो अब आप देखो कि कृष्ण बांसुरी क्यों बजाते हैं। उनको अपना राग बजाना है, उन्हें क्या बोले दूसरे का राग पसंद नहीं। हारमोनियम पे तो सा बजाओगे तो सा ही निकलेगा, क्योंकि वहां पर वो सा डिजाइन है, आपकी आवश्यकता नहीं है। लेकिन बांसुरी में आपकी फूंक ही आवाज है। आपको निश्चित करना है कि आपने अपनी फूंक से चलना है या उसकी फूंक से चलना है। ये आपका जीवन है। और यदि बीच में बांसुरी कह दे नहीं नहीं, मुझे फूंक स्वीकार नहीं, तो पड़े रहेगी फिर किनारे।
किसी काम की नहीं है। आप अस्वीकार नहीं कर सकते यदि आपको पाना है। आप अस्वीकार नहीं कर सकते, आपको स्वीकार करना है। स्वीकार करने के क्रम में जो पहला घटना घटेगी, वो घटेगी कि आपके तर्क गिरने शुरू हो जाएंगे। और जो आज की चर्चा रही उसमें तो मैं इनको कुतर्क बोलता हूं। ये कुतर्क है। धीरे 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 आपको पता लग जाएगा कि आत्मा का स्थान कहाँ है। लेकिन वो पता तभी चलेगा जब आप रसमलाई को चखने के लिए तैयार होंगे। मैं मैं किस किस को पानी को ढोके लाके प्यास बुझाऊं। मैं रास्ता दिखा सकता हूं कि जल स्रोत रहे, यहां आ जाओ, प्यास बुझेगी। लेकिन तुम कहो नहीं नहीं मुझे आना नहीं है, मैं तो घर में ही रहूं। ऐसे नहीं संभव। ऐसे नहीं संभव। मैंने आप लोगों को कुछ बरस पहले अनुभव शेयर किया था कुंडलिनी जागरण का। और जो आजकल समाज में प्रचलित है शक्तिपात जिसको बोलते हैं, शक्ति एक बार डाल के वन टाइम उनको अनुभव करा दिया, नाउ फॉलो मी। ऐसे नहीं होता। मैं उनमें से नहीं हूं। मेरे गुरु की शिक्षा ये नहीं है। उन्होंने मुझे स्रोत से, मैं आपसे सिर्फ ये निवेदन करता हूं, आओ स्रोत के पास चले, और थोड़ा अधिक, और थोड़ा अधिक निकट। आपको स्वीकार करना होगा। आप जैसे 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 स्वीकार में उतरेंगे, तैसे 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 आपके प्रश्न गिरने शुरू हो जाएंगे। अभी तो आप प्रश्न पैदा कर रहे हैं। एक बार उन साधकों के चेहरे को देखो आप, आपको पता लगेगा कि मुझे इनको फॉलो करना है या नहीं करना है। आप देखो चेहरे को एक बार। मैं ऐसे सम्मान करता हूं, लेकिन मेरे अनुभव में होंगे वहां पे, लेकिन मेरे अनुभव में मैंने जितने भी इनसे संबंधित साधकों को मैंने सड़क पे आते जाते कितनी बार देखा, इधर सेशंस भी होते हैं, आते भी हैं, मुझे चेहरे पे उत्साह नहीं दिखाई दिया। मैं उनकी अवहेलना नहीं करता, मैं उनको गलत नहीं कहता, लेकिन मुझे नहीं दिखाई दिया। हो सकता है मेरी आंखों का दोष हो, तो मुझे नहीं दिखाई देता। मैं क्यों पढ़ूं फिर? और जब तुम किताब ले ही आए तो तुम पढ़ो, निकालो उसमें से क्या निकलता है, देखो क्या वो तुम्हारे काम का है। तो ये जो बुद्धि विलास है, ये जो वाणी विलास है, इनसे बचो। ये सबसे खतरनाक कॉम्बिनेशन है, बुद्धि विलास और वाणी विलास। इन शब्दों का प्रयोग मैं पहले भी कर चुका हूं। ये सबसे खतरनाक है। बुद्धि अपनी एक विलासिता धारण करके गहरे रहस्य में प्रश्न उठाएगी, और वाणी उसके उत्तर देगी, और हम सब ज्ञानी हो जाएंगे। और ईश्वर की कृपा से हम सबको ज्ञान आ जाएगा। ठीक है, साथ में हम अहंकार के सिंहासन पर बैठ जाएंगे। कुछ नहीं होगा। बुद्धि विलास से बचो, वाणी विलास से बचो। शब्दों के बहुत सारे प्रयोग ये अच्छे नहीं है। ये अच्छा नहीं है। मैं कल सोचता था, मेरे को एक विचार आता था कल, कि जो जितना अच्छा लिसनर है वो उतना अच्छा लवर है। ऐसे मेरे को विचार घूमता था कल। जो जितना अच्छा लिसनर है उतना अच्छा लवर है, उतना अच्छा प्रेमी है। और क्या, उतना सुंदर प्रेमी है। तो अपने को संभालिए स्वतंत्र गुप्ता जी। अपनी ऊर्जाओं को बिखरने मत दीजिए। आप गए वहां, मिले, पुस्तक लाए तो पुस्तक पढ़ो, वहां से प्रश्न निकालो, फिर वापस जाओ वहां पे।
उनसे कहो मुझे प्रश्न पूछना है, क्या मुझे अनुमति है? और कभी भी जब भी आप किसी संस्थान से जुड़ो तो नहीं उसके, सर, ये तो कल एक 13वीं में गए थे, वहां से मिली थी। मैं जाती नहीं कभी इनके उसमें। मैंने आपसे नहीं पूछा आप कहाँ गए थे और कहाँ नहीं गए थे। तो 13वीं वाले की प्रॉब्लम है। उससे बेहतर हो कि वो वहां पर उनको बुला के वहां बिठाए और कहे जी क्वेश्चन पूछो। अरे लोग तो दुनिया भर का तमाशा करते हैं। क्या किसी ने कभी सोचा कि 13वीं के दिन मैं ध्यान करूं? और आपको तो अनुभव आ चुका था ऋचा से। क्या आपने सलाह दी कि आपको यहाँ पे 15 मिनट ध्यान का सेशन करना चाहिए, ओम उच्चारण करेंगे हम मृतात्मा के लिए? हिम्मत है इतनी पूछने की आपके भीतर? क्या आपके भीतर इतनी हिम्मत थी कि उनको विनम्रता पूर्वक कहते नहीं धन्यवाद, मुझे पुस्तक की आवश्यकता नहीं है? आप एक पुस्तक लाए और उसमें आप इतना हिल गए। अगर ले ही आए हो तो पढ़ो, अपने प्रश्न अंडरलाइन करो, और जिसने वो पुस्तक दी है उसको बोलो भाई मेरे प्रश्न हैं, मेरे को सोर्स बताइए, आंसर कहां से मिलेगा। मैं तो आपको बोलता हूं ना कि सारे प्रश्न लाओ मेरे हैं। उधार के प्रश्न नहीं चलेंगे। तुम्हारे मुंह खोलते हो तो मुझे पता लगता है प्रश्न किसका है। उधार के प्रश्न नहीं चलेंगे। उत्तर किसको दें, वहां कोई है ही नहीं उत्तर रिसीव करने वाला। और ये अपना ग्राउंड तो इंटरेक्शन का है। वी आर इंटरेक्टिंग, हम बात कर रहे हैं। हम कोई उपदेशक नहीं है, हम संदेशक हैं। अंतर है दोनों में। बाबू जी का संदेश है, मैसेज है, हम कम्युनिकेट कर रहे हैं। आपको सिखा रहे हैं हाउ टू रिसीव द मैसेज एंड हाउ टू कम्युनिकेट। आप लोग भी कर रहे हैं। आप सफाई क्यों देते हैं, मैं 13वीं में गई, मैं खरीद के नहीं लाई? यू हैव डन। आपका पहला प्रश्न से आपकी अवस्था क्लियर हो चुकी है। अगर पुस्तक मिली है तो कृपया उसको पढ़े तो सही। और फिर देखिए कि क्या कोई सूत्र मिलता है मुझे, कोई प्रश्न मिलता है। फिर खोजिए कहां से उत्तर मिलेगा। तो जो उस पुस्तक का राइटर है, व्यक्ति या संस्था, वहां से उसका सर्वश्रेष्ठ उत्तर मिलेगा। संभव है कि वो उसके अनुभव हो, संभव है कल्पना हो। तो यदि अनुभव होगा, मैंने लिखा था ना वहां पे, मिलता नहीं कोई अनुभव वाले, अब गुरुजी कहते 10 लाख में, याद है? क्या सुनते हो यहां बैठ के? क्या सुनते क्या हो? आपको अनुभवी व्यक्ति तलाशना पड़ेगा। और जितना अनुभवी व्यक्ति होगा वो उतना चूजी होगा आपके उत्तर देने में। क्योंकि उसको उत्तर से ज्यादा मसला नहीं है, उसको प्रश्न से मसला है। हाँ अब ठीक है, अभी प्रश्न सही आया है, अभी बराबर प्रश्न आया है। उसको प्रश्न से मुद्दा है। प्रश्न अर्थात बीज का फूटना तुम्हारे भीतर। तुम्हारा प्रश्न बताता है कि में क्या हो रहा है, बीज कैसा है। तुम्हारा प्रश्न खबर करता है। और प्रश्न के ऊपर ही फिर उत्तर के फूल खिलते हैं। और तुम कहो कि मेरा तो प्रश्न जो है वो आयरलैंड का है पौधा। अरे मुझे क्या मतलब उसका। मैं किसी आयरलैंड पे या किसी पुस्तक पे काम नहीं कर रहा हूं, मैं आप लोगों पे काम कर रहा हूं। मेरा मतलब आपसे है। मैं किसी और पे काम थोड़ी कर रहा हूं। तो वो कनेक्ट ही नहीं बनेगा, वो कनेक्ट ही नहीं आएगा। उत्तर कहां से आएगा? और जब बराबर तुम्हारे भीतर का क्वेश्चन उठता है तो वो मेरी बांसुरी में फूंक के ताल छेड़ता है। आप समझें इस बात को। मेरे पास कोई उत्तर उपलब्ध नहीं है,
अगर आपके प्रश्न नहीं है तो देर इज नो आंसर। मेरे पास कोई सेट सरगम नहीं है। अगर मैं बांसुरी हूं तो तुम फूंक हो। जब तुम प्रश्न की फूंक मारोगे तो यहां से उत्तर की ताल निकलेगी। अरे एक ही है, ये दो दिखते हैं, एक है, ये दो है ही नहीं। और तुम कहो कि मैं तो उधार की फूंक है, तो फिर बांसुरी इंकार करेगी। तबला थोड़ी हूं कि कुछ ना कुछ बजी जाऊंगा। हारमोनियम थोड़ी हूं, वीणा थोड़ी हूं, कुछ ना कुछ बजी जाऊंगा। गिटार थोड़ी हूं, कुछ ना कुछ बजी जाऊंगा। वायलिन थोड़ी हूं, बांसुरी हूं भाई। नहीं बजूंगा, नहीं बजूंगा। हाँ, जब तुम्हारे भीतर से फूंक निकल के आएगी और वो जब बांसुरी में सटीक जाएगी, तो तुम रोक नहीं सकते बजने से। फिर तुम्हारे हाथ की बात नहीं, फिर किसी के हाथ की बात नहीं। बिल्कुल मत भटको इधर उधर स्वतंत्र गुप्ता जी। आप पुस्तक ले आए हो, उसको अध्ययन करो, प्रश्न निकालो, और वहां पे उनको पूछो, और वहां पे उनको समझो। यहां पर सिर्फ वो प्रश्न अलाउड हैं जो आपके भीतर से उठते हैं। उधार के प्रश्न मुझे नहीं चाहिए। आज के बाद कोई भी साधक उधार के प्रश्न मुझसे नहीं करेगा। समय की बर्बादी है। आपको जो मेंटल प्रॉब्लम है, जहां से आई है वहां जाके सेट कीजिए। आपको वहां मार्ग मिल जाएगा, मुझे वो भी आपत्ति नहीं है, क्योंकि ईश्वर हर जगह विराजमान है। हर जगह है वो। लेकिन अगर आपको स्वयं से होकर मार्ग पाना है, तो आप बिल्कुल सही जगह हो। ठीक है। समझ में आई कुछ बात या अभी नहीं समझ आई? सॉरी सर। सॉरी की कोई आवश्यकता नहीं है। सॉरी और धन्यवाद दो शब्द मेरे लिए कभी प्रयोग नहीं करने हैं। सबको बता रखा हूं। आज के बाद ध्यान रखना, ना मुझे कोई सॉरी बोलेगा, ना कोई धन्यवाद बोलेगा। ये भी आपकी एक अवस्था का प्रश्न था। सॉरी का तो मतलब ही नहीं है। अच्छा है, आपने इतना विश्वास तो रखा ना यार, कि मुझे मार्ग मिलेगा। मैं धन्यवादी हूं आपके प्रति। लेकिन एक मार्ग से पहले एक काम कर लें। 10 मार्ग भी, रामकृष्ण परमहंस तो एक ही हुए ना। अभी कौन उनकी बराबरी करेगा, और क्यों करनी है बराबरी? अभी ये एक मार्ग संभालो पहले। फिर रामकृष्ण परमहंस बहुत दूर है अभी। नहीं ये भी नहीं, अब इस मार्ग से करूंगा, नहीं ये भी नहीं, अब इस मार्ग से चढ़ूंगा। एक ही, मेरी समझ में एक ही व्यक्ति जिसने भगवान को एक जीवन में हमारे सामने, उनका साक्षात अनुभव हमारे सामने है। ज्यादा पुरानी बात नहीं है, स्वामी रामकृष्ण परमहंस कई मार्ग से पाया। तो यहां पर एक मुख्य ऋचा क्या हो गया, अवस्था आती है साधन शुद्धि। अपने साधन को शुद्ध रखो। ये चर्चा मानस में आई है बहुत अच्छे से। साधन शुद्धि। वैसे तो भगवान ने अपने सभी साधनों को शुद्ध रखा, लेकिन जब हम भगवान की बात करते हैं तो कई बार हम अपने को बचा के निकलना पसंद करते हैं। अरे वो तो भगवान है, वो तो राम है, वो तो विष्णु के अवतार हैं, कहाँ वो कहाँ हम तो जीव हैं। तो साधन शुद्धि में भगवान पुरुषोत्तम इसलिए कहे गए। लेकिन मैं यहां पे आपको भगवान राम का उदाहरण नहीं देना चाहता, क्योंकि जैसे ही भगवान राम का उदाहरण आएगा, तो हमारी समझदार बुद्धि हमें बचाएगी। अरे वो तो भगवान है, वो कर सकते हैं, हम तो जीव हैं, वो तो विष्णु के अवतार हैं। तो यहां मैं आपको मानस के एक महान पात्र, एक बड़ा चरित्र, जैसा अद्भुत चरित्र ना कभी पहले हुआ, और 10,000 साल में मेरी नॉलेज में नहीं आया, भविष्य में होगा नहीं होगा, जो कहे ईश्वर को, जो प्रभु पार अवसिगा चहूं,
मोहि पद पदुम पखारन कहूं। अगर आपको पार जाना है तो मुझे कहें कि आओ और मेरे पैरों को धो लो। आप देखिए क्या स्तर है। उसको कोई डर नहीं है। और ऐसा भी नहीं है कि वहां पे एक ही नौका है। घाट है तो बहुत सारी नाव है। और उसके बाद उसने धमकी दी है, मोहे राम राउरी आन दशरथ शपथ सब साची को। मुझे आपके बाप की कसम है। आन, मोहि राम राउरी आन दशरथ शपथ सब मैं सच कहता हूं, मुझे आपके पिता की कसम है। आप देखिए, बाप का नाम ले रहे हैं। ये केवट के भीतर है क्या? भगवान आते हैं, ना उठते हैं, ना खड़े होते हैं, ना जोहार करते हैं, लेकिन अपने मूल बिंदु पे अडिग हैं। और झूठ का प्रयोग भी करते हैं। बड़ा सुंदर, इतना सुंदर प्रयोग झूठ का केवट ने किया। सबसे सुंदर प्रयोग किया। कहते हैं आपके तो पैर में पत्थर की शिला को आपने स्त्री बना दिया, तो ये तो मेरे तो लकड़ी है, ये तो और सॉफ्ट है। अगर ये स्त्री बन गई, कुछ डेवलपमेंट हो गया तो रोजी से भी जाऊंगा और घर में खाने वाला बढ़ जाएगा एक। देखिए झूठ का कितना सुंदर प्रयोग किया, आध्यात्मिक प्रयोग झूठ का। साधन शुद्धि। क्योंकि वो कहते हैं कि प्रभु आप मर्यादा पुरुषोत्तम हैं, आप साधन शुद्धि से चल रहे हैं। और मैंने जो साधना की है इस जीवन में, मैंने उसमें कोई चूक नहीं हुई, मेरे से उसमें कोई मिलावट नहीं हुई। मेरी साधना के साधन शुद्ध रहे। और जहां साधना के साधन शुद्ध होंगे, वहां ईश्वरीय चेतना, वहां ईश्वर चरण आएंगे ही आएंगे। ये नीति की मर्यादा है। हाँ, समय लग सकता है, कुछ समय लगेगा। कहती है शबरी, प्रभु मुझे तो आपको पहचानती भी नहीं थी, और आपके जन्म से पहले। लेकिन एक विश्वास था, क्योंकि बतंग ऋषि ने कहा था ऐसा होगा। मुझे मेरे गुरु के शब्दों में विश्वास था। मेरा साधन शुद्ध था, मैंने अपने गुरु के वचनों में भरोसा किया था। उसमें किसी प्रकार की कोई पॉल्यूशन, कोई सेकंड थॉट मैंने नहीं आने दिया था। आइए हम लोग भी ये प्रण करें कि श्री परम गुरुदेव के वचनों में आज से पूरा विश्वास करेंगे। हम उससे कहीं एक पल के लिए भी, आइए अपने पूर्ण विश्वास से अपने जीवन में और आगे बढ़े। और हम सब पाएंगे कि साधन शुद्धि का जो सूत्र हमें केवट महान और मां शबरी से मिला। अभी दो नाम लेता हूं मानस के। मानस के कई चरित्र, लेकिन दो विशेष हैं उसमें भी। मेरी समझ में केवट अनमैच्ड है। शबरी तो उनको वेलकम कर रही हैं, बिठा रही हैं, केवट तो अड़ के बैठा है, नहीं, नो। क्यों भाई? क्योंकि मुझे इस बात का भरोसा है कि मेरा साधन सूत्र, मेरे गुरु ने जो मुझे सूत्र दिया था, मैंने उससे कभी उसमें कोई संकर प्रयोग नहीं किया। इतना अपने सूत्र पर अडिग हो जाओ। विचार आएंगे, विचार जाएंगे, लोगों के रूप में आएंगे, संस्था के रूप में आएंगे, पुस्तकों के रूप में आएंगे। आ गए हैं, तुझसे होके गुजरो, उनको पढ़ लो, एक बार पलट लो। देखो उससे क्या आपको कुछ मार्ग मिलता है या थोतापन मिलता है। एक अनुभव लेके आगे निकलो।
तो आपको बैरियर लगाना आएगा। किस विचार को मुझे अपने भीतर आने देना है, किसको नहीं आने देना है, किस पुस्तक को मुझे स्वीकार करना है। मैंने तो आपको बताया था जब शंकराचार्य से मुलाकात हुई थी, मुझे पुस्तक पढ़ने का आग्रह करते मैंने मना किया, बताया था ना, मना किया। वो मुझसे ज्योतिष शास्त्र की बात करते थे, मैं उनसे ध्यान की बात करता था। एक विरोधाभास था। वो मुझसे संसार की बात करते थे, मैं उनसे अध्यात्म की बात करता था। तो जब उन्होंने मुझे एक पुस्तक दी कि आपको पढ़नी चाहिए, मुझी इच्छा नहीं है, मैं पढ़ने से आगे निकल चुका था। मैंने पुस्तक हाथ में ली, क्योंकि पद पदेन है, कैसे करेंगे आप, मर्यादा के बाहर नहीं जा सकते, आपको स्वीकार करना होगा, क्योंकि वो गद्दी पे बैठे हैं, वो गुरु हैं, हम सामान्य जीव हैं। लेकिन आपने अपनी बात भी कहनी है। पुस्तक ली, हाथ में रखी और निवेदन किया कि मैं इसका जिस्ट कहना चाहता हूँ। उनका कही, मैंने कहा ये जिस्ट है इसका। मुझे आज भी याद है, बुध ग्रह की पुस्तक थी। उन्होंने पुस्तक वापस ले लिया, आपको पढ़ने की आवश्यकता नहीं। अपने गुरु पे विश्वास कीजिए, अन्य गुरु की अवहेलना मत कीजिए। फिर भी अन्य मार्ग से यदि कोई ज्ञान की बात आती है, उसको समझने की कोशिश कीजिए। लेकिन अपने आप को किसी अंधे के अनजाने रहस्य के पीछे मत भगाइए। आप छलांग नहीं मार सकते, आप कूद फान वानर की तरह पैदा नहीं कर सकते। मुक्ति का पथ क्या है, आत्मा कहाँ निवास करती है, नहीं कर सकते। आप अनुभव कर सकते हैं। आज हम सब आपको बैठ के समझाएं मिठास क्या होती है, अगले 10 वर्षों तक समझाते रहेंगे, आप कभी नहीं समझ सकते। लेकिन यदि मैं कहूं कि आप मेरे साथ चलो, मैं आपको एक ऐसे स्थान पर ले जाऊंगा जहां मिठास उत्पन्न होती है। वो चीनी की मिल हो सकती है, वो गन्ने का खेत हो सकता है, वो मिठाई की दुकान हो सकती है। और यदि वहां पर आपका मुख ठीक है, दांत ठीक है, तो उसका स्वाद यदि मैं चखा दूं, तो आपको अच्छा ये मिठास है, हाँ, और फिर कहूं कि अब बताओ मिठास क्या है, तो क्या आप कह पाओगे? ये वो मिठास है जो कोई नहीं कह पाया, वो नाच पाया, वो मीठा होके मीठा स्वाद करके हंस पाया, वो नृत्य कर पाया, उसके चेहरे पर सुंदरता आई, आनंद आया, कह नहीं पाया। शब्द गिर जाते हैं सुतन जी, आप समझें इस बात को। ईश्वर शब्दों से नहीं बांधे जा सकते। ईश्वर तत्व को आप शब्दों से एक्सप्लेन नहीं कर सकते, ये एक लिमिटेशन है। यहां इस लोक और इस शरीर में रहते हुए आप सिर्फ ईश्वर तत्व को अनुभव कर सकते हैं। इस लोक से जाने के बाद क्या होगा, उसकी मुझे जानकारी नहीं है। मैं आप लोगों को किसी भी कंफ्यूजन में नहीं बांधना चाहता, मुझे उसकी समझ नहीं है। हो सकता है ईश्वर गर्मी का हो, एक ऊर्जा, उससे वो ब्लड बह रहा है। ब्लड हो सकती, गर्मी हो सकती है, ऊर्जा गर्मी के रूप में हमारे शरीर में। तो टेम्परेचर थोड़ा सा भी प्लस माइनस होना, कितना ज्योति 98.6 कितना होता है, और थोड़ा सा प्लस माइनस हो, गड़बड़ हो जाएगी। अभी प्रेम को है ना, ज्यादा है थोड़ा, हो सकता है ईश्वर ऊर्जा के रूप में हो सकता है ईश्वर श्वास के रूप में, स्पेस के रूप में हो। क्योंकि सांस भी रुके तो पंगा तो है, शरीर काम नहीं करेगा फिर। ऐसा हो सकता है ना। हो सकता है ईश्वर जलीय रूप में हो, क्योंकि जो ब्लड है वो तो वाटरी है। और एक अनुभव हमने लिया कि जिस जिस को मृत्यु प्राप्त हुई, उसका खून जमना शुरू हो गया। ये पॉसिबल है ना, ये नहीं है पॉसिबल?
हो सकता है ईश्वर स्थूल रूप में, शरीर रूप में हो। ये शरीर मेरा चलता तो है, मृत्यु के बाद तो ये काम नहीं करता। ऊर्जा भी हो सकती है, और ये अपने आप में मिट्टी है। तो इसलिए पंच तत्व से मिलकर शरीर को कहा गया है। पृथ्वी रूप में शरीर, जल रूप में ब्लड या अन्य लार वगैरह जो भी बनती है हमारी, अग्नि रूप में ऊर्जा, वायु रूप में श्वास, और स्पेस रूप में ये श्वास जाने का स्थान और इसका बाहर से कनेक्शन, ऐसे कहा गया है। और ये समझ में भी आता है, हाँ हमें दिखता भी ऐसा है। अब आपको मैं कहूं कि नहीं वो तो यहीं बैठी है आत्मा, और आप खुश हो जाओ, मूर्ख आप, मूर्ख मैं। जब मैंने खुद नहीं देखा मेरी आत्मा कहाँ बैठती है, मैं किसी और की आत्मा पे कैसे कमेंट करूं। ज्योति को तो पता है, इसकी तो खोल के देखा था उस दिन, हार्ट यहीं बैठता है। ज्योति तुम्हें कैसे पता? गुरुजी फोटो है, आई कैन शो यू द फोटो। हाँ, ज्योति के पास तो सबूत है, मान ली हमने इसकी बात, लेकिन मैंने तो नहीं देखा। ज्योति जब शरीर खोला था आत्मा दिखी थी कहीं? ये कह रहे गुरुजी आत्मा तो बताओ पहले क्या होते, हाउ टू आइडेंटिफाई। ऐसे भ्रामक प्रश्नों से बचिए। एक गुरुजी ने कविता लिखवाई थी, एक मिनट रुकिए बताता हूँ। दो तीन लिखवाई थी तब। जीव को अब स्वयं की भाषा समझनी चाहिए, सच्चे और नकली गुरु का अंतर समझना चाहिए। बुद्धि दी है, अक्ल दी है सर्वव्यापी ईश्वर ने हमें, इस कृपा का कुछ तो सम्मान करना चाहिए। फिर गिरोगे उसी भयानक दलदल में तुम, कौन बचाएगा, किसको आवाज दोगे तुम? गलती तुम्हारी तुम ही भुगतो, कौन अब तकदीर है? जागो और जानो अभी तुम, बस एक यही तदबीर है। मृत्यु का आलिंगन जीव का सहज स्वभाव है, मृत्यु से खुलता सदा अनंत का द्वार है। मोह दोष में फंसा जीव मृत्यु से डरा, गर जीते जी जाग गए मृत्यु उपरांत ही संसार है। वो परालौकिक जगत मृत्यु के उपरांत है, मृत्यु पूर्व का जगत ही माया का संसार है। जीव गर जागे इलोक में तो जागृति है सदा, गर न जागोगे यहाँ तो पछतावे का फिर संसार है। प्रेम से जीवन जगत का मार्ग खोजना चाहिए, जीव सनातन जीवन है अवसर, भेद समझना चाहिए। जीव को अब स्वयं की भाषा समझनी चाहिए, सच्चे और नकली गुरु का अंतर समझना चाहिए। बात समझ आई? गुरुजी ने एक और लिखवाई थी, मिल गया। थोड़ी लंबी है, सुनते हैं फिर सेशन को विराम देंगे। क्यों डरूं मैं उस अनजाने पल से, जो पल हर पल जी रहा हूं मैं, अनुभव पल पल पी रहा हूं मैं। अंतर नहीं अब जीवन में और मृत्यु में रहा, पहलू एक ही सिक्के के अंतर मन को ये जचा। डर भला किस बात का, कोई आकर बतलाए मुझे, मृत्यु का आलिंगन अनुभव कोई आकर कह दे मुझे। नहीं अनुभव मृत्यु का तो कृपया मुझे मत भटकाइए, जीव हो जीव की जीव हो जीव की व्यवस्था तनिक अपनाइए। गर नजर ठीक हो तो मार्ग मुझे दिखलाइए, अन्यथा हटकर यहां से लाइन में आ जाइए। क्यों डराते हो जीव को जब क्षण भर का भी अनुभव नहीं, क्या करते हो तुम, तुम्हें तनिक भी डर नहीं। जीव की स्वयं से मुलाकात होनी चाहिए, अन्यथा जीवन व्यर्थ है, ये बात समझनी चाहिए। मणिकर्णिका शिव के निकट हैं, पशुपति के निकट हैं बागमती के घाट। ऐसे तो व्यर्थ हैं शिव और उनके मुक्ति पथ, क्यों शिव का स्थान बना सृष्टि में अलौकिक। क्यों चला सभ्यता का चक्र युग युगांतर से निरंतर, झूठ होता तो क्या ये चल पाता ये अब तक आज तक। झूठ का फरेब गिरता पल में होता ना सनातन, शिव की साधना बताती जीवन क्या है मृत्यु क्या।
जीव की प्रेरणा चलती जीवन से मृत्यु की ओर, जीव की ऊर्जा से ये जगत संसार है, मुझको तुमको ये लगता जगत का आधार है। मूर्ख मैं हूं, ध्यान देना, मूर्ख मैं हूं, मूर्ख तुम, मूर्ख हमारे ज्ञानदाता, जिनको कुछ अनुभव नहीं वो भला निश्चित करें, जिनको जीवन की समझ नहीं वो ही मार्गदर्शन करें। ये कैसी व्यवस्था, कैसा मार्गदर्शन है ये, झूठ पाखंड, झूठ पाखंड, झूठ का नृत्य है ये अनाचारी जानते ही नहीं, पाप करते हैं सदा। जीव का स्वभाव अभय है, सनातन है सर्वदा, जीव को अब इस दुर्दशा से मुक्त होना आना चाहिए। शिव हो तुम, शिव सा व्यवहार होना चाहिए। मृत्यु है सर्वदा सनातन, मृत्युशील होना चाहिए। चले आओ चले आओ, मृत्यु को अगर जीना चाहते हो तुम। ये करीब 1.5 साल पहले गुरुजी ने लिखवाई थी, 2 साल होने को आ रहे हैं। कभी आप लोगों से ये बात शायद चर्चा करने का अवसर नहीं मिला इनको, लेकिन आज अवसर दिया स्वतंत्र गुप्ता जी ने। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। आप सब सदैव आनंदित रहें, ध्यान करते रहें, अपने भीतर उठते गिरते विचारों को देखें। स्वतंत्र गुप्ता जी, क्या आपको आपके प्रश्न का उत्तर मिला? जी सर। जी सर। वेरी गुड। सॉरी कभी नहीं बोलना। जी सर। दो चीज अपराध हैं, मुझे सॉरी कहना और मुझे थैंक यू कहना। गलती आप कभी करते नहीं तो सॉरी का कोई मतलब ही नहीं है। आपसे सॉरी कहना मेरा अहंकार है, वो मुझे नहीं करना है। धन्यवाद जैसी कोई बात नहीं है, क्योंकि आपको साधना का मार्ग देते हुए मैं सिर्फ अपनी ड्यूटी पूरी कर रहा हूं, जो ड्यूटी मुझे समझ आता है मेरे गुरुवर ने मेरे थ्रू करने का निश्चित किया है। वो वहां मैं गलत भी हो सकता हूं, क्योंकि मेरी समझ की एक सीमा है, वो गलत भी हो सकती है। सिर्फ प्रेम के साथ, है ना? आप सब लोग आनंदित रहे, ध्यान करते रहें, खबर करते रहें, मिलते रहें। ब्लेस यू ऑल। नारायण हरि। नारायण। नारायण हरि। रायनरी।